Okay. Hello students, welcome back. We were discussing about the numericals of on the basis of law of conservation of momentum. ठीक है, लास्ट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे. वन वाज ऑन फायरिंग ऑफ बुलेट एंड सेकंड वाज ऑन कार्ट, दैट इज गर्ल एंड कार्ट. ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स. Two bodies are shown in the figure collide with each other and join thereafter. With what velocity will they move after combining together? ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, आप बना सकते हो. ठीक है, इसे मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं लगी, मुझे लग रहा है इसे. ठीक है, अब एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन का कुछ पर्टिकुलर हम आपको ये बता देते हैं. एक बॉडी है, दिस इज फर्स्ट बॉडी. ठीक है, लेट अस नेम एज ए. दिस इज सेकंड बॉडी, लेट अस नेम एज बी. ठीक है, ओके. वेलोसिटी, दे आर मूविंग विद अ वेलोसिटी on the opposite direction to each other. This is 5 meter per second, okay, and this is 6 meter per second. Okay, ये चीज़ क्लियर है. mass of this body, this is mass of A. Mass of A equals to कितना दिया है? 65 kg. 65 kg की मैंने. mass of B कितने की मैंने? this is 60 kg. ये 60 kg दे दिया. ठीक है, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं? दिस इज इनिशियल कंडीशन. दिस इज द इनिशियल कंडीशन. ओके, अब आफ्टर कोलिजन सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं? दे आर कोलाइडिंग. चलो कोलाइड हो गए, टकरा गए. ठीक है, ये टकरा गए. एक ऑब्जेक्ट छोटा, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस वाज ऑब्जेक्ट बी. अब इस केस में क्या हो रहा है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दे आर शोइंग द वेलोसिटी डायरेक्शन इज इन दिस वे. दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन. उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितना वेलोसिटी है, उन्होंने डायरेक्शन बता दिया. चलो, ऐसा मूव कर रहा था, फिर कोलाइड हो गया, फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया. अब जो कंबाइंड हो गया, तो कंबाइंड का वेट कितना हो जाएगा? 60 × 60, 120, 125, 125. तो मतलब इनका जो कंबाइंड मास अगर मैं कहता हूँ, देखो अब क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गए, तो ये मास कितना हो गया? 125 kg. उन्होंने कहा कि सर कंबाइंड हो चुका है, ये दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहे थे, अभी टकरा गए, और नाउ दे आर मूविंग विद द कंबाइंड वेलोसिटी. ठीक है, कंबाइंड हो गए, जैसे हमारे लास्ट केस में हुआ था. अब वो पूछ रहे हैं कि ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हिच दे मूविंग टुगेदर. मींस वी हैव टू फाइंड दिस वन. ये हमें फाइंड करना है, कंबाइंड वेलोसिटी क्या है. ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बारी आएगी. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? सर, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इट शुड बी इक्वल. बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. यही होता है सर. ठीक है, तो फॉर्मूला बना लेते हैं. मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी. दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है ना. ये आपका क्वेश्चन था गिवन, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया फॉर्मूला. अब क्या करना, अब इसको सॉल्व करते हैं. एक चीज है, पर सेकंड स्टेज में देखो क्या हो गया, कंबाइंड हो चुके हैं, मास कंबाइंड हो गया. तो क्या M1 MA MB लिखना जरूरी है? नहीं, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं कंप्लीटली, है ना. अब देखो वेलोसिटी भी कंबाइंड हो जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी भी कंबाइंड होगी या नहीं होगी? होगी यार. वेलोसिटी क्यों कंबाइंड होगी? बिकॉज अभी ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो चुका है, तो वेलोसिटी भी तो कंबाइंड होगी. लास्ट पार्ट में हमने देखा था. तो मतलब ये कैसे वेलोसिटी डायरेक्शन, दैट इज कंबाइंड वेलोसिटी. इसको हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने मेंशन नहीं किया है, स्टिल दे आर आस्किंग कंबाइंड वेलोसिटी. दिस इज कंबाइंड वेलोसिटी which is denoted by v. हम v से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इस अगर फॉर्मूले को मुझे मॉडिफाई करना है, तो हाउ आई विल मॉडिफाई? m into a plus sorry va plus mb into vb which will equals to this is combined, that is ma plus mb and combined velocity that is v. ऐसा ही हो जाएगा, है ना. बिकॉज ये कैसा हो चुका है, ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गया, तो वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? कंबाइंड वेलोसिटी रहेगी. चलो, अब फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं. मास ऑफ ए बिफोर कोलिजन कितना था? बिफोर कोलिजन इट वाज 65. वेलोसिटी इट वाज 5, है ना. हाँ, प्लस वेलोसिटी मास ऑफ बी इट वाज 60 इनटू 6. ये हो गया बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? कंबाइंड मास उन्होंने कंप्लीटली दे दिया, दैट इज 125 into v, that is combined velocity. Now we have to find the velocity of this combined system. Okay, multiply करते हैं. 5 5 is 25
टू कैरी 5 6 30 एंड दिस इज 32। इससे क्लियर है? प्लस 6 6 36 125 इंटू वी क्या हो जाएगा? इसको ऐड ऑन करेंगे 5 8 6 685 125 इंटू वी 125 को शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 685 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल्स टू वी। इसी तरीके से होगा, है ना? कुछ गलत हो गया यहाँ पे? हाँ कुछ गलत हो चुका है। ओके, अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है। ये हमने सॉल्व यहाँ तक इसलिए किया, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है। अब गलती क्या हो गई है? अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट बी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इसका मतलब कि अपोजिट इन डायरेक्शन हुआ। और हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल में जहां पे हमने वेलोसिटी ऑफ रिकॉल वेलोसिटी फाइंड किया था, द वेलोसिटी वी फाउंड ऑफ द गन वाज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव समथिंग, कितना था नेगेटिव? द आंसर वाज -2.5 था। ठीक है, नेगेटिव क्या कह रहा था? डायरेक्शन शो कर रहा था, पर यहाँ पे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने कहीं नेगेटिव यूज किया है नहीं। मतलब हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं वी हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं गलती हो चुका है। ये हमें ध्यान देना है न्यूमेरिकल में। जब हम सीख जाते चीजें तो हम कंप्लीटली बहुत फ्लो में आके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, पर देखो आंसर गलत आ गया। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे हमने कुछ एक नई कंसेप्ट सीखा है। नया कंसेप्ट क्या सीखा है? व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, वन ऑफ द वेलोसिटी वी हैव टू कंसीडर एज अ नेगेटिव वन। यू कैन कंसीडर 5 और यू कैन कंसीडर 6. Okay, if I am considering that any object which is moving on the right hand side, any object which is moving on the right hand side towards my right will be positive, so left will be negative. तो इस केस में क्या होगा? the जो 6 है, it is this quantity will be -6. चीजें क्लियर है? इस क्वांटिटी विल बी -6। अब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी -360, है ना? -360 हो जाएगा। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू? यहाँ पे वैल्यूज चेंज, वैल्यूज क्या मिलेगी हमें? 325 -360 विल बी 535, दैट विल बी -35 साइन ऑफ ग्रेटर, है ना? -35 मिलेगा। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम इसको शिफ्ट कर देते तो -35 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल्स टू v। चीजें क्लियर है? अब हम करेक्ट कर गए। ये यहाँ पे करेक्शन इंपॉर्टेंट था, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना। करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे करेक्शन है, नेगेटिव साइन। वी हैव टू कंसीडर negative sign because opposite in direction any one of the quantity. ओके, चीजें क्लियर है? अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा -0.28 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू -0.28 मीटर पर सेकेंड। So this will be your combined velocity. This is your combined velocity of that object. This is clear? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? ओके, तो ये था न्यूमेरिकल। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की, जब भी पर्टिकुलर टू ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें साइन कन्वेंशन, ठीक है? जो हमने मार्क किया, वी हैव कंसीडर नेगेटिव साइन, okay, because opposite in direction, so one of the quantity we will consider as a negative. What are the application? अब हम देखते हैं what are the application of law of conservation of momentum. Some practical application based on the law of conservation of linear momentum are as follow. First, what are the practical example? First, while firing a bullet, the gun should be held tight to the shoulder due to recoil of the gun. Okay, अब हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में बताता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के बारे में आपको बताता है। तो व्हेनेवर वी फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, तो गन शुड बी होल्ड इन अ टाइट पोजीशन। क्यों? बिकॉज वो रिकॉइल मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में गन मूव करेगी, तो इट विल प्रोवाइड अ जर्क टू योर बॉडी पार्ट्स। ओके, सेकंड एग्जांपल, व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द शोर,
then the boat slightly moves away from the shore to conserve the momentum. ये एग्जांपल हमने न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में डिस्कस किया था, सेम एग्जांपल, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या वो कंजर्वेशन, वो जो न्यूटन सेकंड लॉ सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ पे जो हमने डिस्कशन किया था, द सेम एग्जांपल या फिर सेम कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ वी हैव मेड वन डिफरेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. Rocket and jet plane work on the principle of conservation of momentum, which was equal and opposite reaction. The example we have discussed in the Newton's third law of motion. चीजें क्लियर है? ओके, वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि रॉकेट का प्रोपल्शन के बारे में. ओके, फिर लास्ट एग्जांपल, द एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस हु वांट्स टू रिटर्न टू द स्पेसशिप throws some object in a direction opposite to the direction of motion of the spaceship. Okay, whenever astronaut has to return to his spacecraft, what he does, he hold an object and throws in the opposite direction where he have to move. ऐसे क्या होगा, ऐसे हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, it will provide equal and opposite reaction so that he will move in the backward direction because वहां पे ग्रेविटी फोर्स बहुत कम होती है. ठीक है, अभी जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल आपको ये बताता है कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी ग्रेविटेशनल. ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्पेसक्राफ्ट में इन स्पेस एस्ट्रोनॉट throws some object in the opposite direction in which he has to move is based on the concept of gravitational also. So the next chapter we will be discussing is the gravitational force. ठीक है, अब से यहाँ तक अब सभी क्लियर हो गया होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फॉर इट. ओके, और कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं और एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इस पर. ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन है. ठीक है, कंसेप्ट रिलेटेड टू मोमेंटम, ये देखते हैं. क्वेश्चन रीड करते हैं. अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. It might be brake or anything. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of the force applied. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन बनाते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या, मास कितना गिवन है, मास ऑफ मोटरसाइकिल इज 1200 kg. ओके, अब वो कह रहे हैं कि इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90, इनिशियल वेलोसिटी वाज 90 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर अप्लाइंग सम ब्रेक द फाइनल वेलोसिटी गोज डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, इन टाइम 4 सेकेंड्स. टाइम कितना यूज लगा उसको, 4 बाय 4 सेकेंड. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इज acceleration, second change in momentum, and third force applied. ओके, ये 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है. अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास क्या है, केजी, दैट इज एसआई यूनिट, पर वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर. हमें क्या होती है वेलोसिटी है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड. इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में. ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, ट्रिक है. ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से. डायरेक्ट आप 5/18 का फैक्टर यूज कर सकते हैं. ठीक है, 90 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18. 5/18 इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द क्वांटिटी फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 18 5 90, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड. सेम विद दिस, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. क्या करेंगे, 18 इंटू
5/18, 5/18 क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकंड। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज हमें पता चल गई कि व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय 5 बाय फैक्टर 5/18, ओके। एंड व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय 18/5, दैट इज इनवर्स ऑफ दैट। ये चीजें क्लियर है? फैक्टर याद रहेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे हम, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, अब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? एक्सेलरेशन। फर्स्ट इज एक्सेलरेशन which is denoted by small a, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? फाइनल, व्हाट इज द फाइनल? 5, इनिशियल इज 25 एंड टाइम इज 4, सो कितना हो जाएगा ये? -20 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है हमारे पास? नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये तो रिटार्डेशन हो गया, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो मैंने क्या फाइंड किया? रिटार्डेशन। और क्वेश्चन में भी यही था कि मोटरसाइकिल वाज मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी वाज 25 मीटर पर सेकंड, आफ्टर अप्लाइंग सम ब्रेक या फिर एक्सटर्नल फोर्स इट रीच टू 5 मीटर। स्पीड कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये देखो हमारा आंसर सही है। अगर यहाँ पे आंसर किसी का पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक, हम तुरंत क्रॉस चेक कर लेंगे। चीजें क्लियर है? ओके। अब हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। सेकंड हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम कैसा होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। What was the formula for final momentum? It was mass into final velocity minus mass into initial velocity. यही होता है ना? ठीक है। अब मास कॉमन है तो मास निकालेंगे कॉमन, दैट इज v माइनस u हो जाएगा। मास कितना है? 1200 kg एंड फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 25। दिस विल बी 1200 into -20, ठीक है, दिस विल बी 24, 1, 2, 3, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा? दैट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। यही होता है चेंज इन मोमेंटम, हाँ है ना? चीजें क्लियर है? ओके। अब लास्ट पार्ट फाइंड करना है हमें फोर्स में। यहाँ पे फाइंड करता हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक है, लास्ट पार्ट हमें फाइंड करना है फोर्स। थर्ड पार्ट इज फोर्स। वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू, हमने एक डेरिवेशन किया था, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना? हमने किया था, क्लियर है, डिराइव किया था। तब फोर्स अगर हमें फाइंड करना है दैट इज एफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है रेट की, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट तो टाइम होता है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे पास फोर्स आ जाएगा, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारे पास? -24000। चीजें क्लियर है? ओके। डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना था हमारे पास? 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 6000 न्यूटन। दिस 6000 न्यूटन, oh sorry, नेगेटिव साइन है ना, -6000 न्यूटन। So this is the force, this is your change in momentum। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल इजी था, जो प्रीवियस कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है कंप्लीट, ओके। थैंक यू।